नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर पुनीत है। बच्चों, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के सबसे पहले भाग यानी कि लॉगरिथम, जिसको कि हम लघु गणक भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बात करते हैं लघु गणक। देखिए, लघु गणक का जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, लेकिन लघु गणक किसी भी एक अच्छे सवाल का एक महत्वपूर्ण भाग बनकर उभरता है। लघु गणक की बात करें तो लघु गणक को लिखते कैसे हैं। देखिए, लघु लघु गणक को लिखते हैं लॉग, कुछ लोग इसको एलएन भी लिख देते हैं, तो ये तरीके होते हैं लघु गणक के। ठीक है। अब लघु गणक पढ़ते क्यों है, देखिए मैं समझाता हूँ। 2 की घात 10 कितनी होती है? 1024। आपसे पूछू 2 की घात 100 कितनी है, तो आप सोचने लग जाएंगे 2 की घात 100 बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो इतने बड़े सवालों को, ठीक है, या इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को हल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं लघु गणक यानी कि लॉगरिथम का। बात समझ में आती है, ताकि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा हमारा इजी हो जाए। ठीक है। बात करते हैं लघु गणक की परिभाषा की। देखिए, किसी संख्या n का आधार, देख रहे हैं, किसी संख्या n का आधार, एक संख्या मान लेते हैं कैपिटल N, का आधार a पर लघु गणक लोगारिथम का मान वह चर घात एक्सपोनेंट होती है जिसे यदि आधार a पर लगा दिया जाए तो हमें संख्या n प्राप्त हो। उस घात को log n बेस a यानी कि आधार a से निरूपित किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अपन उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 की घात 5 की बात करें। 2 की घात 5 कितनी होती है? 32। ठीक है। देखिए, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है, क्या? देखिए, log 32 आधार 2 बराबर कितना? 5। ये दोनों एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं। 2 की घात 5 बराबर 32, log 32 आधार 2 बराबर 5। देखिए, यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये क्या है? संख्या। n मैंने लिख दी यहाँ पे संख्या। ठीक है। a की बात करें, a क्या है? आधार। ठीक है। और यहाँ पे और एक बात, ये क्या है? घात। तो ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है a की घात x बराबर n। जब a की घात x बराबर n लिखा हुआ तो ये हमने बात कर ली, a क्या है यहाँ पे? आधार। n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे संख्या। जब आप इस x की बात करो तो x क्या है यहाँ पे? x एक घात है। क्या है x? x एक घात है। बात समझ में आती? अब फिर से इस परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी संख्या n का आधार a पर लघु गणक का मान, देखिएगा, संख्या n आधार लघु गणक, यानी कि मैं कैसे लिख रहा हूं इसको? log n संख्या आधार है। क्या बोलते हैं? log n आधार है। कि चर घात, ये क्या लिख दिया? x, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये log n आधार है बराबर कितना? x। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको समझाया। a की घात x बराबर n भी इसको लिखने का दूसरा तरीका है। बात समझ में आती है? यही मैं आपको समझा रहा था पीछे। log n, देखिए यहाँ पे log n आधार a बराबर x, ये दोनों समान, एक दूसरे के समान है। इन दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a का मान 0 से बड़ा, a का मान 1 नहीं होगा और n का मान 0 से बड़ा। क्यों? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं a की घात x बराबर है। जब आप a की घात x बराबर n की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि a बराबर 0 क्यों नहीं होगा। चलो a बराबर 0 रख देते हैं। अगर आपने 0 की घात -4 रख दी तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो इस वजह से हम a बराबर 0 को यहाँ से हटा ही देते हैं। फिर बात करते हैं a का मान ऋणात्मक लेने से क्या होगा। चलो,
a का मान -1 ले लिया। जब आप -1 की घात 1/2 लिख दोगे तो ये फिर से परिभाषित नहीं होगा, तो a बराबर -1 के हम यहाँ से सारे ऋणात्मक मान हटा देते हैं, या फिर मैं ये कहूँ जो मान अधनात्मक है, ठीक है, यानी कि 0 या फिर 0 या फिर 0 से छोटे, वो सारे मान हटा देते हैं। तो a का मान क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं a का मान कितना लिखा हुआ है, a का मान लिखा हुआ है 0 से बड़ा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपने a बराबर 1 ले लिया तो 1 की घात आप कुछ भी रख दो, ये हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए a का मान 1 भी नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे हैं n का मान 0 से कितना दिया हुआ है, बड़ा क्यों दिया हुआ है? देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपने a की घात x ले लिया, ठीक है। यहाँ पे a यदि 0 से बड़ा है तो धनात्मक संख्या की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे n का मान भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। क्या बात समझ में आती है सबको? बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य वर्सेस प्राकृत लघुगणक। देखिए सामान्य घात की जब बात करते हैं, ये दो बातें जो अपने को समझनी पड़ेगी ढंग से। सामान्य का मतलब होता है कॉमन, यानी कि आम आदमी, ठीक है। जब आप प्राकृत की बात करते हो तो प्राकृत का मतलब होता है खास, यानी कि नेचुरल, यानी कि जो कि प्रकृति, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इंजीनियर। आप भी बनेंगे जल्दी, चिंता मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। अब ये कॉमन मतलब जब किसी ने कुछ भी आधार नहीं लगाया, मान लो वो आधार लिखना भूल गया, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य, यानी कि कॉमन। उसका आधार हम कितना मानते हैं, उसका आधार हम मानते हैं 10, ठीक है। प्राकृत, ये जबकि आप इंजीनियर बन जाएंगे या इंजीनियर बनने के रास्ते पे जैसे आप शुरुआत हो जाएंगे, तो आपसे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ई लगाने की शुरुआत कर देंगे। तो इसका आधार कितना होता है, ई, ठीक है। ई क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, ई आइलर्स नंबर होता है, इसका मान 2.71 होता है। ये एक अपरिमेय, या फिर मैं ये कहूँ ये एक विशुद्ध रूप से एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बात समझ में आती है? देखिए कहीं पे अगर लॉग आधार ई लिखा हुआ है, लॉग एन आधार ई, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एल एन एन। एल एन का मतलब है इसका आधार कितना है, ई। ये क्या है, एल और एन है, एल एन से कंफ्यूज ना हो, ये क्या है, एल और एन। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर 10 हो यानी कि आधार, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग बी लिखे, या लॉग बी आधार 10 लिखे बाद ए की। यदि a बराबर e तो ये क्या बन जाएगा, एल एन बी बन जाएगा, ठीक है। ये वैसे लॉग में देखिए, जब तक कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने इनको मान लिख दिया। लॉग 2 आधार 10.3010, लॉग 3 आधार 10 आप देख रहे हैं 0.4771, ln 2 0.693, ln 10 2.303। अब आप मुझसे पूछिए, आप तो लेकिन पूछते नहीं है, तो मैं अपने आप से ही बताना स्टार्ट हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log 3 का मान किससे बड़ा है, log 2 से। तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा log x का मान भी बढ़ रहा है, ठीक है। आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि ये एक वर्तमान फलन है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता है log x का मान भी बढ़ता जाता है। देखिए आधार बदल जाएगा तो हो सकता है यह वाक्य भी बदल जाए। जब आधार 10 है तो उसके लिए x का मान बढ़ेगा तो log x का मान भी बढ़ता जाएगा। देखिए आप यहाँ पे थोड़ी सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, log 2 आधार 10 बराबर कितना है, 0.3010, और नीचे लिखा हुआ है ln2, यानी कि log 2 आधार 10, ये कितना लिखा हुआ है, 0.693। अब इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? देखो बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है 10 की घात
0.3010 बराबर 2, यानी कि 10 पे कितनी घात चढ़ाऊं, 10 पे कितनी घात चढ़ाएं, 10 की घात कितनी हो कि उसका मान 2 आ जाए, 0.3010। ठीक है, और ये ई है बच्चों, ध्यान रखिए गलती से ऊपर। ठीक है, अब फिर से सवाल आता है, ई के ऊपर कितनी घात चढ़ाऊं, ई पर कितनी घात चढ़ाऊं कि इसका मान 2 आ जाए, 0.693, यानी कि 0.693। ठीक है, यहाँ पे ई 10 से काफी छोटा होता है तो इसको बड़ी घात चाहिए, और 10 वाले को कितनी घात चाहिए, 0.3010, कहाँ पे जाने पे, 2 पे जाने। समझिएगा, संख्या लॉग एन बेस है, ये हमने पहले बात करी, लॉग एन बेस के अस्तित्व में होने एवं अद्वितीयता के लिए चर घातांकीय फलनों के गुण धर्मों को लागू किया जाता है। यानी कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है a की घात x प्लस वाई, तो इस ये क्या होता है, a की घात x इंटू a की घात y। हमने ये भी पढ़ा है a की घात x माइनस वाई, ये क्या होता है, a की घात x बराबर a की घात y। अगर ये लिख दो a की घात x y, ये कितना होता है, a की घात x की घात y, या आप इसको क्या लिख सकते हो, a की घात y की घात x। तो ऐसे बहुत सारे नियम है। अगर a की घात माइनस एक की बात करूं तो ये कितना होता है, एक बटा है। ये कह रहा है यहाँ पे जो जो चर घातांकी के नियम है उसी के सापेक्ष लघुगणक के नियम भी आने वाली क्लासेस में अपने पास आएंगे। ठीक है, और इसी के आधार पे हम एक सरल समीकरण की बात करने वाले हैं, वो ये रही आपके पास। इसे हम क्या कहते हैं, लघु गणक की, यानी कि लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी कि लघु गणक की मूलभूत सर्व समीकरण। क्या ये बात समझ में आती है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा बात समझिएगा। क्या लिखा हुआ है अपने पास, ए लॉग एन आधार ए बराबर कितना, एन। ए लॉग आधार ए बराबर कितना, एन। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ए की घात x बराबर है। अब यहाँ पे x का मान कितना है, x बराबर है log n आधार ए। क्या ये बात समझ में आती है, क्या है, log n आधार ए। ठीक है, ये कह रहा है a पे कितनी घात चढ़ाऊं, समझिएगा बात को, a पे कितनी घात चढ़ाऊं कि उसका मान n आ जाए, तो ये कह रहा है a पे कितनी घात चढ़ाएंगे, log n। जब a पे log n आधार a घात चढ़ाए तो उसका मान कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है ढंग से, देखिए यहाँ पे फिर से a का मान 0 से बड़ा, ठीक है, a का मान इकाई नहीं होगा, और n का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो कि अपने काम में आने वाली है। पहली बात, log 1 आधार a बराबर 0। देखिए हमने ये पढ़ा था a की घात x बराबर n, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log n आधार a बराबर कितना x, log n आधार a बराबर x। तो देखिए यहाँ पे log 1 आधार a बराबर 0, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, log 1 आधार a को, देखिए ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, तो a की घात 0 बराबर कितना, एक। a की घात 0 बराबर एक तो हम जानते ही हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, log 1 a आधार a बराबर कितना, 0। और जब इसकी बात करें, देखो यहाँ पे आधार क्या है बच्चों, आधार है a, तो ये क्या बन जाएगा, ए पे कितनी घात चढ़ाऊं, एक की ए आ जाए, तो ये भी ठीक बात है। ठीक है, धीरे धीरे अपन और सवाल करेंगे तो इसमें भी आपको काफी आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले लॉग के सवाल में आधार का ध्यान रखना है। यहाँ पे आधार कितना है, एक बटा है, तो एक बटा ए पे कितनी घात चढ़ाऊं कि ए आ जाए माइनस का 1। तो क्या ये भी ठीक बात समझ में आती है, मैं आपसे इससे यहाँ पे ये नहीं चाहता कि आप इसको रटें, समझने की कोशिश करते रहें लगातार। ठीक है, और तब तक समझाया जाता रहेगा, तब तक और सवाल लिखते रहेंगे जब तक कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए 2 की बात करते हैं, कितना होता है 4। फिर बात करते हैं 3 की घात 4 की, कितना होता है 81। फिर बात करते हैं 4 की घात 3, कितना होता है 64। फिर बात करते हैं 5 की घात 5 की, कितना होता है, सॉरी 5 की घात 4 की, कितना होता है 625। फिर बात करते हैं 10 की घात 2 की, कितना होता है 100। अब अगर इन्हीं सबको मुझे लॉग के रूप में लिखना हो, इसमें लॉग में देखिए, लॉग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हम आधार को देखें। इसमें आधार कितना है, ये रहा आधार, तो ये कितना बन जाएगा आधार। ठीक है, अब सवाल बन के आ गया, देखो ये क्या है, संख्या। संख्या कहाँ आती है, आगे। ठीक है, और आंसर क्या आना चाहिए, इस आधार पे कितनी घात चढ़ाओ 4 आ जाए, क्या आंसर है 2। अब आपसे इसकी बात करूं, जब इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे संख्या कितनी है 81, आधार कितना है 3। अब आप देखिए इस 3 पे कितनी घात चढ़ाऊं कि 81 आ जाए, क्या आंसर आएगा 4। अब ये बताइए संख्या कितनी है यहाँ पे 64, आधार कितना है 4, इस 4 पे कितनी घात चढ़ाऊंगी कि 64 आ जाए, 3 आ गया। अब इधर से इसकी बात करें, कितना बन जाएगा, क्या दिया हुआ है 625। इस 625 पे इस 625 लाने के लिए आधार कितना है 5, 5 पे कितनी घात चढ़ाओगे कि 625 आ जाए 4। जब 10 की घात 2 बराबर 100 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या कितनी है बच्चों, संख्या 2, आधार कितना है 10, तो ये फिर से क्या बन जाएगा 2। अब आप देखिए, जब हमने पहला सवाल लिखा था थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है आपको ये काफी आसान लगता जा रहा होगा। ठीक बात है। अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल लेता हूं आपके लिए। ठीक है, उस सवाल के लिए 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो लेट x बराबर 0.3 बार, इसका क्या मतलब है, पहले इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए ये इसमें है क्या, इसमें 3 की पुनरावृत्ति होती जा रही, कहां तक 3, 3 कहां तक जा रहा है अनंत को। अब इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें आवर्तकाल यानी कि आवर्तकाल निकालना है, यानी कि कितना कितना अंतराल के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि मान बार बार समान आ रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें हर एक के बाद आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक के बाद आया तो हम गुणा करेंगे 10 की घात, ये एक क्या है अवृतनांक x, तो कितना बन जाएगा 3.333, कहां तक गया अनंत तक। जब आपने इन दोनों को घटा दिया देखिएगा तो ये कितना बन जाएगा 9x बराबर 3, इससे कितना आ गया x बराबर 1/3। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता, समझिएगा मेरी बात को, सवाल लिख देता हूं मैं आपके आगे, log 0.3 बार आधार लो, इसका मान निकालना है। देखिए जब भी मान निकालना हो तो शुरुआत कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, इसका मान x मान लिया। ठीक, आधार कितना है 9 की घात x बराबर 0.3 बार, हम जानते हैं इसका मान कितना है 1/3। जब इसका मान 1/3 है तो इसको आगे हल करें तो ये कितना बन जाएगा, देखिएगा ये कितना बन गया यहाँ से 3 की घात -2x, या 3 की घात 2x -2x बराबर कितना 3 की घात -1, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आया माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया माइनस का 1/। क्या बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर फ्रॉम एक्सपर्ट पढ़ाई। ठीक है, आगे भी हम मिलते रहेंगे और आने वाले लेक्चर में हम कुछ और सवाल देखेंगे इसके ऊपर, साथ साथ इसके हम गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की बात भी हम करने वाले और थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सवालों की बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर दोबारा देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो हम आने वाले लेक्चर की शुरुआत में इस पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।